हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या है हमारा चैप्टर? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कि नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है? देखिए, हम लोग डेली बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सारे गुड्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, कुछ तो हमारे नियर बाय हमें मिल जाते हैं, है ना। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें कि किसको इकोनॉमी की लाइफ लाइन कहा गया है, किसको हम कंट्री की इकोनॉमी की लाइफ लाइन हम किसको कह रहे हैं, बस वही हमें इसमें देखना है कि हम रोज़ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारी गुड्स को यूज़ करते हैं, कुछ तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, कुछ के लिए हम अपनी डिमांड डिपॉजिट करा देते हैं, हम अपनी डिमांड रखते हैं और फिर वो हमारे पास आती हैं। तो बस वही हमें देखना है। देखिए, जैसे हमें मार्कर चाहिए, हमारे मार्कर क्या है? मार्कर की हमें डिमांड की, मार्कर की डिमांड की। अब क्या होगी? ये मार्कर ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर इंडस्ट्री में ये बन रहा है वहाँ से अपने आप मेरे पास आ जाएगा, अपने आप चलकर मेरे पास आएगा, अपने आप तो नहीं आएगा ना। तो क्या होगा? इसको सप्लाई करना पड़ेगा। और सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेंगे ट्रेडर्स, है ना, जो बिजनेसमैन है वो सप्लाई करेंगे। तो हमें मार्कर की नीड हुई, या फिर मार्कर नहीं, किसी भी चीज़ की अगर हमें नीड हुई तो हमने क्या किया? हमने एक अपना डिमांड लोकेशन बनाई, हमने डिमांड की। और डिमांड किसने की? कंज्यूमर। डिमांड करने वाला कौन है? कंज्यूमर्स हैं। हमें मार्कर की आवश्यकता है, हमें मार्कर चाहिए। अब हमें क्या सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा, या फिर कौन करेंगे? इंडस्ट्रीज, है ना। तो अब मार्कर बन रहा है इंडस्ट्री में और मार्कर की हमें नीड हुई तो मार्कर आ गया कंज्यूमर के पास, मेरे पास मार्कर आ गया। तो इसको लेकर कौन आया? कैसे आया? तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो कौन करेंगे? ट्रेडर्स और बिजनेसमैन। कैसे लेकर आए वो? ट्रांसपोर्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? ट्रांसपोर्ट ने किया। कि मार्कर की मुझे नीड हुई, मार्कर को मैंने अपना क्या डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड हुई कि उसको मार्कर चाहिए, मार्कर बन रहा है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में से मार्कर कंज्यूमर तक कैसे आएगा? उसके लिए चाहिए ट्रांसपोर्ट। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट को लेकर आएगा और ट्रांसपोर्ट उस मार्कर को कंज्यूमर तक, यानी मुझ तक, कंज्यूमर तक इसको पहुंचा देगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो क्या होगा? कि कंट्री की इकोनॉमी भाई रुक जाएगी, बिल्कुल ठप हो जाएगी, कि चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी। चीज़ों के साथ साथ कुछ सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। कि मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, गुड और सर्विसेज की जो मूवमेंट्स है कहाँ से? सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। कि सप्लाई लोकेशन क्या है? इंडस्ट्री, की जहाँ पर बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री में मार्कर को बना कर वहाँ पर ढेर लगाना है, इकट्ठा करना है, उसको सप्लाई भी तो करना है। जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है, जिन लोगों ने उसकी डिमांड के, वहाँ तक भी तो पहुँचाना है ना बच्चे उसको। तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स कैसे लेकर आएंगे? ऐसा तो नहीं वो सर पर लेकर आएंगे। ट्रेडर्स कैसे लेकर आएंगे बच्चे? वो लेकर आएंगे बाय द ट्रांसपोर्ट। ओके, नेसेसिटीज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक गुड और सर्विसेज को लाने और ले जाने का काम करता है ट्रांसपोर्ट। आई ना बात समझ में यहाँ तक? ओके, सो द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन करते रहो और उसको वहीं पर इंडस्ट्रीज में जमा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं, उससे कोई कंट्री डेवलप नहीं होगी। कब होगी? जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जब वो कंज्यूमर तक पहुँचेगा, जब कंज्यूमर उसको यूज़ करेंगे तब। सो द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट देयर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द स्पेस। तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन
गुड्स और सर्विसेज का, और उसके साथ साथ उन गुड और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, उनमें मूवमेंट भी है। सो द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स। तो ये जो मूवमेंट्स है गुड्स और सर्विसेज की, ये स्पेशली अर्थ पर 3 तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है? बाय द रोडवेज, और बाय द वाटरवेज, और बाय द एयरवेज। 3 ही तरीके से तो मूवमेंट्स हो सकती है। अगर हमें मार्कर मंगाना है या हमें कुछ भी गुड्स मंगाना है तो वो 3 ही तरीके से हो सकता है, या तो वो जमीन के रास्ते से आएगा, या वो पानी के रास्ते से आएगा, या वो हवा के रास्ते से आएगा। इसके अलावा तो आएगा नहीं ना। तो यही क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिससे गुड्स और सर्विसेज एक सप्लाई प्लेस से लेकर कंज्यूमर प्लेस तक, या फिर सप्लाई लोकेशन से कंज्यूमर प्लेस तक आ सकती है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या है? लैंड, वाटर और एयर, है ना। 3 ही तरीके से आ सकता है। तो अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में जो मूवमेंट्स है गुड्स और सर्विसेज की, वो 3 तरीके से हो सकती है। बाय द रोडवेज, बाय द रोडवेज की रोड पर जो चलने वाले ट्रक हैं, कार हैं, बस हैं, वो, एंड द रेलवेज, रेलवे से हो सकती है, और द पाइपलाइन, पाइपलाइन से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ गुड और सर्विसेज की बात नहीं, हम दूसरे जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या फिर जो फिनिश गुड है उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जैसे गैस है या फिर ऑयल है, उनको पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज में क्या है हमारा, इनलैंड और ओवरसीज। इनलैंड का मतलब है कि कंट्री के अंदर ही ट्रेड करना, और ओवरसीज का मतलब है कि एक कंट्री से पूरे सी को पार करके दूसरे, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क पहुंच जाना, वो क्या है, वो ओवरसीज है। वहीं पर हम एयरवेज की बात करें तो एयरवेज में 2 तरह के एयरवेज हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरवेज। जैसे वाटरवेज है ना, वैसे ही डोमेस्टिक एयरवेज का मतलब है कि कंट्री के अंदर ही, कि दिल्ली से कलकत्ते, कलकत्ते से चेन्नई, और चेन्नई से वापस दिल्ली, तो वो क्या है, वो डोमेस्टिक एयरवेज है, कि इंडिया के अंदर ही या फिर कंट्री के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है। वहीं पर हम इंटरनेशनल एयरवेज की बात करें ना बच्चे, तो नेशनल एयरवेज का मतलब है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर पहुंच जाना, वो है इंटरनेशनल एयरवेज। अब ये जो डोमेस्टिक एयरवेज हैं, डोमेस्टिक एयरवेज को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पब्लिक अंडरटेकिंग जो पर्सनल है, और पब्लिक अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट एयरवेज हैं, और प्राइवेट एयरलाइंस जो पर्सनल हैं। तो ये हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में भी यही पढ़ना है, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशली हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को ही पढ़ना है। इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये किसी भी कंट्री की लाइफलाइन है। इनिशियली ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। अगर हम जब शुरू में ट्रेड हुआ था या चीज़ों का ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ था, मूवमेंट होना शुरू हुआ था, तो शुरू में क्या था, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। कुछ लिमिटेड स्पेस था, है ना। लिमिटेड कैसे था, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। आज तो क्या है कि आज एक दिन में चीज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। लेकिन उस वक्त एडवांस नहीं था, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को या फिर बाय फुट या फिर बाय द एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन किए जाते थे। तो कुछ ही प्लेस पर हो पाता था, वो लिमिटेड प्लेसेस थे। बट विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया, सो एक्सपेंडेड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, तो उसके साथ साथ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेंड हो गया। जब नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई साइंस ने खोज की, इन्वेंशन किए, तो उससे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी एक्सपोर्ट होता चला गया, एक्सपेंड होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो ये जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड है, इन सब के मिलने से, इन सब के कनेक्टिविटी होने से, ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। डिपेंड जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में क्या आपका एयरवेज आ गया, रेलवेज हो गया, आ गया, वाटरवेज आ गया।
कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन है। तो ये ट्रेड को क्या कह रहे हैं, ट्रेड एक अब जब कनेक्टिविटी हो गई इन दोनों की, जैसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन से हमें पता चल गया कि हमें कोई भी गुड्स या सर्विसेज को कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर अगर ट्रांसपोर्ट करना है, सपोज हमें किसी दूसरी कंट्री में करना है या फिर कंट्री के अंदर ही हमें कंट्री के अंदर ही करना है, तो ये जो कम्युनिकेशन है इनसे हमें क्या पता चल जाएगा कि वहाँ से फ़ोन किया, फ़ोन से पता कर लिया कि हम आज माल सप्लाई कर रहे हैं या फिर हम आज गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बरजाम तो नहीं है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी दिक्कत पहले कम्युनिकेशन से पता चल, जहाँ पर भी अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है या गुड्स की मूवमेंट्स करनी है तो पहले ही कम्युनिकेट करके पता कर लिया कि हाँ इतने बजे हम सामान भेज रहे हैं, आप वहाँ से उसको रिसीव कर लीजिए। तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट ने जो ट्रेड था उसको एक बहुत ज़्यादा बूम अप किया है ना। इन दोनों के मिलने से जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा, काफ़ी ज़्यादा होने लगा, इजीली होने लगा। अब जो एक पूरा का पूरा कंट्री या पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया कि आज हमारे पास हम वो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो किसी दूसरी कंट्री में बन रही है, या फिर दूसरी कंट्री के लोग वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर बन रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ट्रेड और कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही ये पॉसिबल हो पाया कि आज कहीं पर भी बैठे हुए हम किसी भी कंट्री का गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडिड टू द विटेलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो लोकल ट्रेडर्स थे वो लोकल प्लेस से या एरिया से निकलकर अब वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए हैं ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के होने से या फिर उसके एडवांस होने से अब जो लोकल ट्रेडर्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। सो अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। आज चाहे वो लोकल ट्रेड है, चाहे वो नेशनल ट्रेड है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें एक एफिशिएंट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। किसका, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। तो कंट्री की लाइफलाइन किसको कहा गया है, ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। तो वन बाय वन हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, वो इन डिटेल हम एक पैसिफिक अलग अलग वीडियो में इनको पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में हमें क्या और कैसे पढ़ना है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोडवेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।